नमस्कार। नीति संग्रामी मित्र लाभ की चर्चा चल रही है और आज ये अंतिम भाग अर्थात मित्र लाभ का उपसंहार भाग है। इससे पूर्व हमने जो वृद्ध सियार और कर्पूर तिलक नाम के हाथी की कथा को सुना, तो उपसंहार का जो प्रारंभ होता है वह कहते अथ मृग वायस मूषिका परम विषादम उपगच्छन्ता तम अनुजगमु। उसके बाद जब मंथर को जो है उस बहेलिया ने ले लिया तो उसके पीछे पीछे जो मृग वायस मतलब कौआ और मूषिका मतलब चूहा परम विषादम पड़े दुख अत्यंत परेशान हुए और ऐसे खिन्न होकर के उस बहेलिए के पीछे पीछे चल पड़े। यतो हिरण्य को बिलपति। उसके बाद हिरण्यक विलाप करने लग गया। हिरण्यक नाम जो मृग है वह जो है विलाप करने लग गया। कहते हैं कि एकस्य दुःखस्य यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमेवारणवश्य तावत् द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। समुद्र के पार की तरह जब तक एक दुख का अंत नहीं हो पाया तब तक दूसरा दुख बीच में उपस्थित हो जाता है। ठीक ही कहा है कि विपत्ति आने पर उसके साथ साथ अनेक विपत्तियां आ पड़ती हैं। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक विपत्ति के आने पर अनेक विपत्तियां आ पड़ती, इसलिए कह रहे हैं अपि च रामचंद्रो अपि आहा। भगवान रामचंद्र जी भी तो कहते हैं कि यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न धृतं तदिहाभ्युपैति प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम मृदा विपिने जटिलस तपस्वी। मैंने सोचा था यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, सोचा जाता है कि अत्यंत दूर हो जाता है और जिसके मन में कल्पना भी नहीं होती वह अकस्मात सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं प्रातः काल में चक्रवर्ती हो जाऊंगा अर्थात प्रातः काल राजा हो जाऊंगा, परंतु बोले ऐसा काल आया कि मैं जटाधारी तपस्वी बन करके अब 14 वर्ष के लिए जंगल में जा रहा हूं। क्योंकि अन्य कहा है कि अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद् यदि प्रतिकुर्युः न किम नूनम नल राम युधिष्ठिराहा। जो होने वाला दुख है, अवश्य होने वाले दुख सुख आदि को रोकने का यदि कोई उपाय होता तो राजा नल, राजा राम और युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा लोग उस उपाय को क्यों नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उस आने वाले दुख को कोई नहीं रोक सकता है। राजा नल नहीं रोक पाया, राजा राम नहीं रोक पाए अपने 14 वर्ष के वनवास को, और राजा युधिष्ठिर अपने 13 वर्ष के वनवास को नहीं रोक पाए। इसका मतलब ये है कि सुख के बाद दुख अवश्य ही आता है। क्योंकि कहते हैं कि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। मनुष्य के द्वारा किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता है महाराज। इसलिए कहते तथापि पुंसाम सर्वथा पौरुषेयम प्रयोक्तव्यम। अब इसलिए जो है वो कौवा मंत्र इत्यादि सोच रहे हैं मनुष्य को पुरुषार्थ करना ही चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अश्चेदीश्वर कश्चिद फलरूप्यन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न युग कर्तु प्रभुर ही सहा। प्राणियों को उसके लिए काम का शुभ अशुभ फल देने वाला कर्म के अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर मान भी लिया जाए तो वह भी फल देने के समय कर्म करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा रखता है। जो कर्म नहीं करता है उसको फल नहीं देता है। इसलिए कर्म करना परम आवश्यक है। इति विषय इति बहुविलप्य हिरण्यक चित्रांगद लघुपतनको आहा। ऐसा बारंबार विलाप करते हुए हिरण्यक ने चित्रांग मृग को लघुपतन नाम के कौवे को कहा कि जब तक वह यावद अयम व्याधा बना न निस्सरति तावन मंत्रम मोचयितुम यत्नः क्रियताम। अरे हे मूस चूहे, जब तक वह बहेलिया इस जंगल के बाहर नहीं आ जाता तब तक मंथर को छुड़ाने का प्रयत्न करो। तब तक तुम जो उसने बहेलिए ने
उस कछुए को पकड़ रखा, उसको छुड़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तो ऊचतु सत्वरम कार्यम उच्चताम। उन दोनों ने कहा कि जल्दी करो, क्या किया। तो इस पर हिरण्यक बोला, हिरण्य को ब्रूते चित्रांगो जल समीपम गत्वा मृतम इव आत्मानम दर्शयतो। अरे आपको चित्रांग नाम के हिरण को जल समीप पे जाना चाहिए और वहां मरने का ढोंग करना चाहिए। काकस्य तस्योपरि स्थित्वा संजय किमपि विलिखतु। और काक जो है उसी जहां पर हिरण मरा हुआ रहे उसी पेड़ के ऊपर बैठ कर चोंच से कुछ खोदे, अच्छा कुछ लिखे। नूनम अनेन लुबकिन तत्र कच्छपम परित्यज्य। और बोले तब ऐसा निश्चय होगा, मृग के मांस के लोभ से बहेलिया क्या करेगा, कच्छपम परित्यज्य, कच्छप को छोड़ देगा और जल्दी ही जो है मृग मांसार्थना गंतव्यम, मृग के मांस को चाहने वाला मृग के पास जाएगा। ततो अहम मंत्र से बंधनम छेच्यामि, और तब तक मैं जो है मंथर के बंधन को काट दूंगा। और सन्नीति लुब्ध के भवद्भ्याम सत्वरम पलायितव्यम, और जैसे ही बहेलिया तुम्हारे पास आएगा तुम भी जो है तुरंत भाग जाना। कहते हैं चित्रांग लघु पतन काभ्यम शीघ्रम गत्वा तथा अनुष्ठते सति सव्याधा श्रांता पानीयम पीत्वा तरोह अधस्तात् उपविष्टा तथा विदम मृगम अपश्यत। कहते हैं कि उसके बाद जो है हिरण्यक ने अवसर आने पर हिरण्यक ने मंथर के बंधन काट दिया। वह मंथर भी जल्दी ही पानी में घुस गया। जैसे ही बहेलिया जो है मृग के समीप आया और उसको देख करके जल्दी हिरण्य वो मृग भी भाग गया। उसके बाद जो है बहेलिया पेड़ के नीचे आता है, कछुए को न देख करके सोचता है, क्या सोचता है भैया, क्या सोचता है, उचितम एव एतन मम समीक्ष कारिणः, बिना सोचे समझे काम करने वाले मेरे जैसे के लिए यही ही उचित है। क्योंकि कहा गया कि यो दुर्वाणी परित्यज्या अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव। जो मनुष्य निश्चित वस्तु को छोड़ करके अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ता है उसकी निश्चित वस्तु तो नष्ट हो ही जाती है और अनिश्चित वस्तु पहले से नष्ट हो जाती है। इसलिए ततोषो सर्व स्वकर्म कर्म वसान निराशा कटकम प्रविष्टः मंथरादय से सर्वे विमुक्ता पदः स्वस्वस्थानम गत्वा सर्व सुखोपकरण समेता सुखेन स्थितः लोक यात्रां व्यापृताः। विष्णु शर्मा राजा के पुत्रों को कहते हैं कि इसके बाद वह अकेला बहेलिया अपने दुर्भाग्य से निराश होकर के अपने आवास स्थल पर आया और मंथर आदि सभी आपत्ति से छोड़कर अपने अपने स्थल पर जाकर सुख की सामग्री या सुख को प्राप्त होकर के रहने लग गए। कह रहे हैं कि अथ राजपुत्र सानंद मुक्तम सर्वे श्रुतवंता सुखिनो वयम संप्रति सिद्धम न समीहितम। उसके बाद राजपुत्र कहते हैं, करे महाराज, हमने आनंद पूर्वक इन कथानकों को सुना और इस समय हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सिद्ध नहीं है। उक्तम च, क्योंकि कहते हैं आपने सबसे पहले कहा था कि यत् पूर्वम ग्रंथारंभी असाधना वित्तहीना इत्यादि साधनानि सर्वोपायहीनानां जनानां यदि परस्परं दृढ़ सौहार्दं स्यात् तर्हि सर्वमपि मनश्चिन्तितं कार्यं सिद्धमेव भविष्यति। हे महाराज, हे गुरुदेव, आपने कथा के आरंभ में कहा था कि असाधना वित्तहीना, साधन आदि सभी उपायों से हीन रहते हुए भी यदि मनुष्य में परस्पर दृढ़ मैत्री भाव हो तो सभी मन में सोचे हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनः चिंतितम कार्याणि सर्वाणि सिद्धानि भवन्ति। और यही बोले इति एव अस्य नीति संग्रहस्थ मित्र लाभ से निष्कर्ष। और यही तो मित्र लाभ के नीति संग्रह की मित्र लाभ का सारतत्व है। तो बोले विष्णु शर्मो वाचा, इसका विष्णु शर्मा ने कहा, ये तावता भवताम अभिलषितम संपन्नम अपरम
अपीदमस्तु। इतने से आप लोगों का अभीष्ट तो सिद्ध हुआ, पर और भी होवे, अर्थात आपके मन के जो चिंतित कार्य हैं वो सभी सिद्ध होवें। क्योंकि कहते हैं मित्रम प्राप्नुत सज्जना जनपदैर लक्ष्मी समालभ्यताम भूपाला परिपालयन्तु वसुधाम सत्स्वत् स्वधर्मे स्थिताः आस्ताम मानसतुष्टये सुकृतिनाम नीतिर्नवोढे वह कल्याणम कुरुताम जनस्य भगवान चंद्रार्ध चूड़ामणि। वह भगवान चंद्रार्ध चूड़ामणि भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करे। कल्याणम कुरुताम जनस्य, कैसे करें? आप लोगों को सन्मित्र प्राप्त होवे, देश में लक्ष्मी का वास हो, राजधर्म में स्थित राजा लोग निरंतर पृथ्वी का रक्षण करें, पृथ्वी का पालन करें, नव विवाहिता स्त्री के सदृश राजाओं की नीति विद्वानों के मन को प्रसन्न करें। ऐसे चंद्रमौलीश्वर भगवान शंकर सभी सामाजिकों का, सभी प्रजा के जनों का कल्याण करें। और यहीं पर मित्र लाभ हितोपदेश में जो निहित एक भाग मित्र लाभ है वह संपन्न होता। धन्यवाद, नमस्कार।